हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर का एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया था जहां पे ये कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी इन इंडियाज इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सो बजट 2026 में ये अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अभी तक इस प्रपोजल के ऊपर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आया था। लेकिन आज न्यूज़पेपर में ये बताया जा रहा है दैट कैबिनेट जो है वो जल्द ही इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर डिसीजन ले सकती है दैट वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट 30,000 करोड़ इनटू NIIF और नॉट। इसी की वजह से एग्जाम में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एग्जाम में जो मेंस है वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉपिक है जिसमें ये पर्टिकुलर कंटेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट why infrastructure matters, and B, how NIIF National Investment and Infrastructure Fund is going to give a big thrust to our कैपिटल एक्सपेंडिचर, टू आवर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि बजट 2026-2027 में आपको पता है हर साल बजट जो है वो 1 फेब को आता है। सो 1 फेब को जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बजट पास किया था, उस बजट में एक चीज क्लियर था दैट गवर्नमेंट इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की इस प्रायोरिटी को आप इस डेटा से समझ सकते हैं दैट दिस फाइनेंशियल ईयर द गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड 12.2 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 2026 से 2027 के बीच में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 12.2 लाख करोड़ गवर्नमेंट जो है वो खर्च करने जा रही है। इसके पिछले साल मतलब 2025-2026 के फाइनेंशियल ईयर में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेंडेड अराउंड 11.2 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ दे हैव इंक्रीज्ड बाय approximately 9% to 12.2 लाख करोड़, जो क्लियरली बताता है that this government is committed to expand urban and logistical infrastructure। अब यहां पे शायद आप बिगिनर्स को ये नहीं पता होगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। फ्रेंड्स, दो तरीके के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर सकती है। एक एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम लोग रेवेक्स कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है कैपेक्स, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब गवर्नमेंट का सब्सिडी देना, गवर्नमेंट को अपने सिविल सर्वेंट्स को सैलरी देना, गवर्नमेंट का फ्रीबीज देना, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट के लिए कोई सिग्निफिकेंट एसेट क्रिएट नहीं होता है, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम होती है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये मान लो आप एज अ स्टूडेंट आप अपने पीजी का रेंट देते हो, क्या उस रेंट देने से या क्या आप अपने फूड बिल मतलब जो मेस में आप खाना खाते हो वहां पे जो आप पेमेंट करते हो, क्या वैसे पेमेंट से, वैसे एक्सपेंडिचर से आपके लिए कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या क्या आपका लायबिलिटी कम हो रहा है? नहीं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर से जिससे आपका कोई एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होता है, दोज एक्सपेंडिचर आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट लेट्स से यू आर बाइंग अ कंप्यूटर और उस कंप्यूटर से आप ऑनलाइन क्लासेस देख के अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहांस कर सकते हो। सो सिमिलरली व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन क्रिएटिंग स्कूल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मनी ऑन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मनी ऑन क्रिएटिंग पावर प्लांट्स, ऐसे एक्सपेंडिचर को जिससे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट बेनिफिट पहुंचता है और इससे गवर्नमेंट के लिए फर्दर एसेट क्रिएशन होता है, एसेट मतलब जिससे फ्यूचर में रिटर्न आएगा, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कई तरीके के होते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, और यही चीज यहां पे मेंशन है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको 12.2 लाख करोड़ पर लाया गया है, विच इज हाईएस्ट इन द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। आप देख सकते हैं दैट 2017-18 में जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही थी दैट वाज ओनली 2.6 लाख करोड़, बट नाउ इट हैज इंक्रीज टू
12.2 लाख करोड़, जो आप देख सकते हैं पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा है। दिस क्लियरली सीम्स और दिस क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट द करंट गवर्नमेंट इज सीरियसली फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट 17.1 लाख करोड़ खर्च करेगी, जिसमें 12.2 लाख करोड़ वो खुद खर्च करेगी और जो 4.9 लाख करोड़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर करेगी। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट यूजिंग दैट मनी they can create hospital, they can create school at their state level. So the total capital expenditure which central government is going to spend is 17.1 lakh crore. 12.2 they're going to spend directly by themselves, and the remaining 5 lakh crore they're going to transfer it to the states so that states can also create the asset, states can also create infrastructure which will anyways contribute to the national growth story. अब क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी देश के लिए सिग्निफिकेंट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर आप आरबीआई का डेटा देखेंगे तो आरबीआई कहती है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपए खर्च करती है तो इकोनॉमी को उससे लगभग 2.5 से 3 रुपए का बेनिफिट होता है। बिकॉज लेट्स से यू क्रिएट अ रोड और रोड बनाने में आपने 100 करोड़ का खर्च किया, तो क्या इकोनॉमी को केवल 100 करोड़ का ही बेनिफिट होगा? नो। व्हेनेवर यू क्रिएट अ रोड, रियल एस्टेट डेवलप्स। व्हेनेवर यू क्रिएट a road, industries come, right? So whenever you create infrastructure, whenever you spend money on creating infrastructure, the economy gains by more than how much you are spending. This particular phenomena is known as multiplier effect. इसलिए जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है तो इकोनॉमी को एक सिग्निफिकेंटली हायर बेनिफिट मिलता है। और जब इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ऑब्वियसली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा होगा और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा होगा। सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स द एनिमल स्पिरिट और ह्यूज पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो एफडीआई। अब चाइना में इतना ज्यादा एफडीआई क्यों गया इतने सालों तक? इट इज ओनली बिकॉज द चाइनीज हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियंस हैव always lacked, but now with this huge investment we are catching up with China. Social justice, because जब गवर्नमेंट स्कूल बनाती है गांव में, हॉस्पिटल्स बनाती है ब्लॉक्स में, तो उससे सोशल जस्टिस वेलफेयर हो सकता है। और अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो देश का कर्ज है वो भी सस्टेनेबल होता है। अब कर्ज कैसे सस्टेनेबल होता है ये समझिए, दैट यू नो दैट गवर्नमेंट, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, एवरी गवर्नमेंट बोरोज मनी। लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरो किया मनी एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। 6% के इंटरेस्ट रेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरो किया पैसा। क्या बोरो करना से प्रॉब्लम है? नहीं। बोरो करना तब प्रॉब्लम हो जाता है जब आपकी इनकम 6% से ज्यादा नहीं होती है। आप इसको अपने लाइफ से समझ लो। लेट्स से आपने कोई हाउसिंग लोन लिया घर खरीदने के लिए और आपकी जो सैलरी है वो 6% से हर साल बढ़ती है, राइट? और आपका जो हाउसिंग लोन है वो लेट्स से आपका 4% है, तो आपका इंटरेस्ट 4% है और आपकी सैलरी कितने से इंक्रीमेंट हो रही है? 6% से। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके लिए डेप्ट ट्रैप वाली सिचुएशन नहीं होगी। डेप्ट ट्रैप वाली तब सिचुएशन होती है कि आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट 2% से हो रहा है लेकिन आपको हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट रेट 4% का देना है। दिस इज व्हेन यू विल बी ट्रैप्ड। दिस इज व्हेन द डेप्ट व्हिच यू हैव टेकन बिकम्स अनसस्टेनेबल। इसलिए देश का कर्ज सस्टेनेबल कब होगा? जब देश पैसे बोरो करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से देश का जो इनकम है वो एक अच्छे रेट से ग्रो करता है। एंड व्हेन द इनकम इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस as compared to the interest which the government has to pay on the borrowing, then it creates debt sustainability. इसीलिए जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दैट क्या गवर्नमेंट की डेप्ट सस्टेनेबल है कि नहीं है, तो जब भी आपको गवर्नमेंट का कर्ज सस्टेनेबल है कि नहीं है ये समझना है, then compare the cost of borrowing for the government and the rate at which the country's national income is growing. तो ये सभी बेनिफिट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होता है। लेकिन इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन एक सेक्टर जो रिलक्टेंट है, जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है जैसा गवर्नमेंट चाहती है, वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अभी भी डरता है इन्वेस्ट करने से और इसकी डर जो है वो लाजमी भी है। बिकॉज आज मान लो आपको रोड बनाना है, रोड बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा लैंड एक्विजिशन।
दूसरा प्रॉब्लम आएगा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, तीसरा प्रॉब्लम आएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज हैं। तो इंडिया में अभी भी उस हद तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जो है उसमें भी काफी रिफॉर्म्स नहीं है, और जो क्लियरेंस लेना है उसमें काफी समय लग जाता है। इसलिए प्राइवेट कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट ही नहीं करती है, और इसकी वजह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्केल पे नहीं बढ़ रहा है जिस स्केल पर हम चाहते हैं। इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व करने के लिए एक NIIF करके फंड बनाई है, जिसके बारे में आज मैं इस सेशन में डिटेल में बात करूंगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन इसको लेकर जो यूपीएससी में प्रोबेबल PYQ आ सकता है, जो प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं आपको सॉल्व करूंगा। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, दिस इज स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट अनअकैडमी IAS मंजिल के चैनल पर इकोनॉमी के स्टैटिक वीडियोस के सीरीज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एट 8 PM आपको इसी चैनल पर वो प्रीलिम्स 2026 के बाद एक नए फ्रेमवर्क के हिसाब से मैंने उसको वीडियो डिजाइन किया है। तो आप उन वीडियो से अपने इकोनॉमी के स्टैटिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2028, 2029 और लेट्स से इवन 2027। सो आप इस चैनल पर जाके बाकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कमिंग टू अनअकैडमी, सो अनअकैडमी आपको पता है दिस ईयर वी हैव गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से हमारे रैंक 1 स्टूडेंट आए हैं। सिमिलरली हिंदी मीडियम में भी हमारा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रहा है। And that clearly shows that result speaks itself for how credible platform Unacademy is. And इसी particular record success के लिए Unacademy IAS at present is celebrating this education festival, जहां पे aspirants को triple treat offer दिया जा रहा है। For example, ये कैसे काम करता है आप समझे कि 2028 के aspirants हैं आपने, तो आपने 12 मंथ का बैच लिया। इस 12 मंथ के बैच पे आपको 12 मंथ फ्री मिल रहा है जो पहले से मिल रहा था। अब आपको एक और 12 मंथ का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल रहा है वैलिडिटी पे, विच मीन्स इफ यू आर बाइंग अ पैकेज फॉर 12 मंथ यू आर इफेक्टिवली गेटिंग अ पैकेज और वैलिडिटी ऑफ 36 मंथ एट अ वेरी वेरी लो प्राइस। इस प्राइस को आप और कम कर सकते हैं मेरे कूपन कोड को लगा के STUJ50, जिससे आपको फर्दर 50% स्कॉलरशिप इसमें मिल सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेट अवे, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है। ये बेसिकली एक फंड है जिसमें पैसा होगा। फंड में क्या होता है, मनी होगा, और इस मनी को यूज कहां किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सो दिस इज बेसिकली अ फंड, और इस फंड से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कंपनीज में भी किया जाएगा, वो जरूरी नहीं है कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के होंगे, वो कोई और भी कंपनीज हो सकते हैं, मान लो कोई सेमीकंडक्टर की कंपनीज हो सकती है। बट मैक्सिमम पैसा इस फंड का कहां जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। अब सवाल आता है कि इस फंड में पैसा डालेगा कौन। तो इस फंड में जो पैसा है वो दोनों लोग डालेंगे, गवर्नमेंट भी डालेगी, और कौन डालेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी डालेगा, और इंडिविजुअल्स भी डाल सकते हैं। सो दैट इज वाई ये एक ऐसा फंड है जो यूज होगा इन्वेस्टमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट बैक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। क्यों? बिकॉज इस फंड में कौन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड 49% ऑफ द मनी इन दिस फंड। तो अगर इस फंड की कॉर्पस लेट से आप 10,000 करोड़ है, तो 10,000 करोड़ में से 49% कौन देगा, गवर्नमेंट, और बाकी पैसा कहां से आएगा, प्राइवेट सेक्टर से। तो यही ऑब्जेक्टिव था कि क्यों ना मैं एक ऐसा फंड बना दूं, बिकॉज अगर आप प्राइवेट सेक्टर को बोलोगे कि प्राइवेट सेक्टर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, सो दे आर रिलक्टेंट, वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अगेन मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज, कॉम्प्लिकेटेड लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं आ पा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया है विच हैज द स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो दिस लीड्स टू क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस इन द प्राइवेट सेक्टर कि हाँ, गवर्नमेंट का बैकिंग है। इसीलिए इंडिया का ये पहला क्वासाई सॉवरेन वेल्थ फंड है। क्वासाई मतलब हाफ, बिकॉज अगर आप देखेंगे यूएई, तो यूएई का भी एक ऐसा फंड है, लेकिन उस फंड में पूरी तरीके का पैसा जो है, द 100% ऑफ मनी कम्स फ्रॉम द यूएई गवर्नमेंट, द सॉवरेन गवर्नमेंट, राइट। तो वो एक फुली सॉवरेन वेल्थ फंड है, बट दिस इज अ क्वासाई सॉवरेन वेल्थ फंड। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, रादर हाफ ऑफ द मनी इज कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो इसलिए ये इंडिया का पहला एक सेमी सॉवरेन वेल्थ फंड
फंड है और इसका ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म कैपिटल को मोबिलाइज करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ फंड दैट अट्रैक्ट्स मनी फ्रॉम बोथ इंडियन गवर्नमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, और इस पैसे को फिर आप इन्वेस्ट करो प्रोजेक्ट्स में और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक कंपनीज से जिससे इंडिया का लॉन्ग टर्म जो है वो ग्रोथ आपका हो सके। अब कैसे ये काम करता है, तो गवर्नमेंट जो है वो एंकर इन्वेस्टर होती है। एंकर इन्वेस्टर की मतलब मेन इन्वेस्टर। गवर्नमेंट इज गोइंग टू बैक दिस फंड और जो इनिशियल पैसा इस फंड में डाला जाएगा वो गवर्नमेंट डालेगी। इसके अलावा और कौन पैसे डाल सकते हैं? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो डाल ही सकते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल सॉवरेन फंड्स, यूएई की फंड, पेंशन फंड्स कनाडा की, इंश्योरेंस फंड्स यूरोप की, वो भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा फंड में उसको उतना रिटर्न आएगा। लेट्स से मैंने इसमें 0.01% मनी डाला, 10,000 करोड़ का 0.01% पैसे किसी एक कंपनी ने इस फंड में डाल दिया, तो जो इस फंड से रिटर्न आएगा उसका 0.01% रिटर्न उस कंपनी को चला जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच शेयर out of the total corpus you have invested in, you will be subjected to the return in the same proportion जिस proportion से आपने उस फंड में इन्वेस्ट किया है। और इस NIIF जो फंड है इसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा सो दैट मैक्सिमम रिटर्न्स जो हैं वो जनरेट किया जाए। इसमें 3 कैटेगरीज हैं NIIF में। एक है NIIF का मास्टर फंड, दूसरा है प्राइवेट मार्केट्स फंड और तीसरा है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। मास्टर फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस फंड का पैसा कंप्लीटली ऐसे कोर जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं लाइक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे जाएगा। प्राइवेट मार्केट फंड में उन कंपनीज को, उन बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाएगा जिससे इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है। एंड देन यू हैव फाइनली द स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड का पैसा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में जाएगा, फॉर एग्जांपल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसे चीज सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आज बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं किसी भी देश के ग्रोथ के लिए। तो NIIF से बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल कैपिटल जो रिलक्टेंट है इंडिया में इन्वेस्ट करने में, बिकॉज इंडिया में इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अभी अपार अपॉर्चुनिटी है लेकिन ये लोग डरते थे इन्वेस्ट करने से। तो ऑब्जेक्टिव इज टू क्राउड इन, टू ब्रिंग इन दोज पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इससे फायदा क्या होगा? ये गवर्नमेंट की NIP फाइनेंसिंग में बहुत मदद मिलेगा। NIP शायद आपने पढ़ा होगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब एक पाइपलाइन है जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताए हैं जो 5 साल में हमें कंप्लीट करना है ऑल ओवर इंडिया। इसमें काफी ज्यादा पैसा लगेगा, तो इस NIIF फंड से इन पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करने में मदद मिलेगा। इससे जो भी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं उनको पब्लिक से बोरो करने की जरूरत कम होगी। ये फंड से वो डायरेक्टली पैसे ले सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल मतलब वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा लाइक सॉवरेन फंड, पेंशन फंड, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा विदाउट फुल गवर्नमेंट ओनरशिप। बिकॉज ये क्वासाई है इसलिए इसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा। ओनली 49% ऑफ द फंड इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिससे इसमें अभी भी प्रोफेशनली मैनेजमेंट की काफी ज्यादा स्कोप है। अब इससे लेकर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, विद रेफरेंस टू NIIF कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ सेक्टर्स इन इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एंकर इन्वेस्टर, yes, the main investor, the investor is going to bring the first time capital. Absolutely correct. NIIF functions exclusively as a sovereign wealth fund investing only government money. नहीं, ये quasi sovereign wealth fund है, इसलिए third option will be incorrect. Option number A will be correct. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। कोई भी डाउट आएगा स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स को जरूर पूछ सकते हैं। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.